हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल होली स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए जो लेकर मैं आया हूँ, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको हम इंग्लिश में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं। इसका कार्यकाल जो है आप देख पा रहे हैं 1948 से 1949 तक। ठीक है, यानी कहने का मतलब है 4 नवंबर 1948 को गठित हुई और 25 अगस्त 1949 को इसने प्रतिवेदन दे दिया। इसलिए जो है ये इसका कार्यकाल 2 वर्षों में लिखा जाता है, 1948 और 1949। इसको हम राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। बात आ गई है राधा कृष्णन की, तो थोड़ा उनके बारे में हम जान लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हुए थे, और इनके ही जन्मदिवस पर यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे भारतीय संस्कृत के जो है संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे राधा कृष्णन। दोस्तों, उनके इन्हीं गुणों के कारण जो है सन 1944 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। इनकी अगर जन्म की बात करें तो जन्म इनका जो है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम है तिरुतनी, और मृत्यु जो है चेन्नई में हुआ था। तो इतनी बातें आप सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जान लें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग बायोग्राफी है इनकी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब आते हैं मुख्य बिंदु पे, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग पे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में बात करेंगे तो देखिए, जो है ब्रिटिश शासन के अंतिम 50 वर्षों में भारत में उच्च शिक्षा का विकास अत्यंत तीव्र गति से हुआ था। लेकिन बात ये हुई कि विकास तो हुआ, लेकिन उसमें जो है विश्वविद्यालयों में संख्यात्मक वृद्धि हुई, लेकिन गुणात्मक कम थी। तो जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो क्या हुआ, भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद ये जब उनके भारत के राजनीतिक क्षेत्रों में यह महसूस किया जाने लगा कि उच्च शिक्षा में व्याप्त कमियों को दूर करके राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा का पुनर्गठन करना अत्यंत आवश्यक है। तो इसी को देखते हुए ये आप देख पा रहे हैं पहले नंबर पर लिखा हुआ अंतर विश्वविद्यालय परिषद, इसको इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो अंतर विश्वविद्यालय परिषद और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद, जिसको सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन, इन्होंने क्या किया, प्रस्ताव दिया सभी सरकार को। और सरकार को जब इन्होंने प्रस्ताव दिया तो सरकार ने क्या किया, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। अब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, कब किया गया, 4 नवंबर 1948 को। और अध्यक्ष किसको बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। दोस्तों, हमसे शुरू से लेकर के वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज मैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के हर एक बिंदु पर चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, जुड़े रहिए, ठीक है। तो देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अगर गठन की बात करेंगे तो इसका गठन जो है 4 नवंबर 1948 को हुआ। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सचिव बनाया गया श्री निर्मल कुमार सिद्धांत को। और अगर हम इसमें कुल सदस्यों की बात करेंगे तो कुल सदस्य जो थे 8 थे। अगर इन दोनों लोगों को ले लिया जाएगा, निर्मल कुमार और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, तो ये जो कुल संख्या हो जाएगी 10। तो देखिए, ये जो 8 सदस्य थे, बात कर लेते हैं 8 सदस्यों की। तो इसमें 5 भारतीय थे और 3 विदेशी थे, ठीक है। इसमें आपका एक और नाम जो इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो कि इन 5 में एक वो भी सदस्य थे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है कि अगर बात करेंगे वर्तमान परिदृश्य डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस टाइम जो है प्रोफेसर थे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, ठीक है, और उनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इतनी बातें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो एक बात और, ये स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में पहला आयोग था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पे राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। अब इसका गठन हुआ 4 नवंबर 1948 को। प्रतिवेदन कब दिया दोस्तों, इन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया, देखिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है कि 25 अगस्त 1949 को 747 पृष्ठों का अपना जो है प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंपती है। अब देखिए, यहाँ पे ये बातें याद रखिएगा, 25 अगस्त 1949 को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। और क्वेश्चन बनता है कि कितने पृष्ठों का प्रतिवेदन था, तो
147 पेजेज का जो है उनका प्रतिवेदन था। तो इतनी बातें आई होप आ गई होंगी समझ में। अब देखिए क्या है कि इस आयोग ने जो है उच्च शिक्षा के विभिन्न पक्षों के संबंध में अनेक बहुमूल्य सुझाव दिए जो इस प्रकार हैं। उसमें क्या है आपको हेडिंग वाइज देखने को मिलेगा। देखिए पहला है विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य। विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों पे कहा गया कि आप इसके उद्देश्यों को पर सुझाव दें, सेवा शर्तों पे, अध्यापकों के सेवा शर्तों पर सुझाव दें, शिक्षा के स्तर पर सुझाव दें, पाठ्यक्रम पर सुझाव दें और व्यावसायिक शिक्षा, परीक्षा प्रणाली, छात्र कल्याण, अर्थव्यवस्था आदि के संबंध में जो है इन्होंने सुझाव मांगा भारत सरकार ने राधाकृष्णन आयोग से। तो उन्होंने देखिए आज हम फिर पहले नंबर पर बात करेंगे विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए क्या है कि आयोग ने उच्च शिक्षा के उद्देश्यों पर विचार करते हुए निम्न सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित होने चाहिए और उनका सुझाव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य के क्या उद्देश्य उन्होंने बताया था। तो देखिए उन्होंने कहा कि शिक्षित नागरिक तैयार करने पर बल दिया जो विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान कर सके। ऐसा छात्र हमें तैयार होना चाहिए विश्वविद्यालयों के द्वारा। उन्होंने कहा कि उनके अंदर जो है प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने का सुझाव दिया। तो प्रजातांत्रिक मूल्य, नेतृत्व प्रदान करना और थर्ड उद्देश्य जो है उनका सांस्कृतिक धरोहर व मूल्यों को बनाए रखना। तीसरा उद्देश्य था छात्रों से अपेक्षाएं की जा रही हैं कि उन्होंने सुझाव दिया कि छात्र ऐसे तैयार हों कि जो नेतृत्व प्रदान करें, प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित करें और सांस्कृतिक धरोहर और मूल्यों को बनाए रखें। चौथा उद्देश्य उन्होंने बताया कि नैतिक चरित्र, उच्च आदर्शों से युक्त छात्र तैयार हों। और नेक्स्ट उद्देश्य क्या है? पांचवा, राष्ट्रीय एकता व अनुशासन यानी डिसिप्लिन को बनाए रखें। वे ऐसे छात्र के जो है छात्र का निर्माण करने का सुझाव देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? देखिए इसमें क्या है कि उन्होंने सुझाव दिया उद्देश्य में, छठवें उद्देश्य में, कि छात्र स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और भाईचारे के लिए समर्पित अपने आप को कर सकें। ऐसा सुझाव दिया जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। तो ये उद्देश्य रहे जो कि अति महत्वपूर्ण रहने वाले ये हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो और भी जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन बनते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो आप याद रखिएगा कि नेतृत्व प्रदान करना, प्रजातांत्रिक मूल्यों का स्थापित करना, सांस्कृतिक धरोहर और मूल्यों को बनाए रखना, नैतिक चरित्र, उच्च आदर्शों से युक्त और राष्ट्रीय एकता, अनुशासन, अंतर्राष्ट्रीय भावना, भाईचारे, ये वर्ड जो है आप याद रखेंगे क्योंकि यही उनके उद्देश्य थे। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे अध्यापक कल्याण के बारे में उन्होंने क्या किया। अब अध्यापक कल्याण से संबंधित उन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने क्या सुझाव दिया दोस्तों? उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षा प्रक्रिया की गुणवत्ता है उसमें विकास करने के लिए अध्यापकों के महत्व को स्वीकार करते हुए आयोग ने यह सुझाव दिया कि शिक्षकों के वेतनमान व सेवा शर्तों में सुधार करें। भविष्य निधि यानी जो अध्यापक के वेतनमान हैं और सेवा शर्तें हैं उसमें भविष्य निधि को भी जोड़ा जाए, उनके जीवन बीमा से को भी जोड़ा जाए, पेंशन की बात कही उन्होंने और उनके आवास, शिक्षक आवास के सुझाव दिया। इतनी सारी चीज़ें जो हैं सिफारिश की विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अध्यापक कल्याण को बारे में देखते हुए। ठीक है, तो आप इतनी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों। अब बात आती है थर्ड पॉइंट की, उच्च शिक्षा का स्तर। उच्च शिक्षा के स्तर के बारे में उन्होंने क्या सुझाव दिया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने? उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय व कॉलेजों में छात्रों की संख्या नियंत्रित करने का सुझाव दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप भर लीजिए जैसे ना तैसे, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि एक जो है छात्रों की संख्या नियंत्रित करने का सुझाव दिया था और उन्होंने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय शिक्षा से पूर्व 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त जो है करने का, जो पूर्व की शिक्षा होती है उसको वह करके आए। ऐसा नहीं कि वह डायरेक्ट आकर के अपना जो है उच्च शिक्षा में एडमिशन ले ले। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा से पूर्व 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करके हुई आए।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षकों के लिए अभिवादन पाठ्यक्रमों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, की व्यवस्था करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जो माध्यमिक शिक्षक हैं उनके लिए अभिनव पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की। कम से कम 180 दिन का कार्य दिवस इन्होंने तय करने का सुझाव दिया था। पुस्तकालयों को समृद्ध करने का सुझाव दिया। प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण करने का सुझाव दिया और उत्तीर्ण प्रतिशतांक यानी पास परसेंटेज बढ़ाने का सुझाव दिया। और जो है उच्च शिक्षा 3 भागों से में संगठित हो, ऐसा उन्होंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, 3 भागों में संगठित हो, स्नातक, परास्नातक और शोध कार्य। यानी जो है 3 वर्ष स्नातक हो और परास्नातक 2 वर्ष हो और शोध कार्य 2 वर्ष हो। ऐसा सुझाव जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा स्तर के क्षेत्र में दिया। अब आगे बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, एक पॉइंट ये भी है देखिए उसके में कि उच्च शिक्षा के 3 वर्ग हो, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा का सुझाव भी उन्होंने दिया। अब बात करेंगे व्यावसायिक शिक्षा की। देखिए व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में जो है राधाकृष्णन आयोग ने सुझाव दिया कि व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को 6 भागों में बांटा जाए और कृषि के क्षेत्र में कॉमर्स और प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी, मेडिकल, कानून और अध्यापक प्रशिक्षण, इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र बताए और कहा कि आप जो है इससे संबंधित जो है प्रक्रिया को आगे जल्द से जल्द लागू करें। ऐसा सुझाव जो है ना उन्होंने राधाकृष्णन आयोग ने दिया। ये रहा व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित, ये क्वेश्चन बहुत ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पाठ्यक्रम पे जो है राधाकृष्णन आयोग ने क्या सुझाव दिया। पाठ्यक्रम पे कहा कि सामान्य शिक्षा के सिद्धांत को अविलंब अपनाने का सुझाव दिया। पाठ्यक्रम में जो है सामान्य शिक्षा के सिद्धांत को अविलंब अपनाने का, यानी कहने का तात्पर्य था कि सामान्य शिक्षा के सिद्धांत से तात्पर्य है कि जो आप कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और के जो विषय हैं उनको, जो उनके उद्देश्य की प्राप्ति कर सके, ऐसे पाठ्यक्रम को तत्काल लागू करें। और एक बात और कहा उन्होंने, स्नातक जो पाठ्यक्रम होगा 3 वर्ष का होगा और परास्नातक जो होगा 2 वर्ष का होगा। मैंने ऊपर बताया भी। अब बात करेंगे रिसर्च पर। रिसर्च के क्षेत्र में उन्होंने क्या सुझाव दिए। देखिए दोस्तों क्या है कि राधाकृष्णन आयोग ने कहा कि पीएचडी के छात्रों का चयन अखिल भारतीय स्तर पर, यानी पूरे भारत स्तर पर जो है इनका चयन किया जाए। और इन्होंने अनुसंधान के क्षेत्र में और एक क्या उपाय बताया, सुझाव के दिया कि अध्यापक छात्र संबंधों में घनिष्ठता लाई जाए, जिससे अनुसंधान का कार्य का जो है गुणात्मक स्तर सुधार हो सके, यानी गुणात्मक स्तर सुधार हो सके। इसलिए इन्होंने अध्यापक और छात्र के संबंधों पर भी जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए। इस पर देखिए उन्होंने क्या सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, एक जो हमारा सेकेंड पॉइंट है इसको देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अध्ययन करने का सुझाव दिया था, न कि उसको लागू करने का। इन्होंने कहा कि शिक्षा का जो माध्यम है वह अंग्रेजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, अंग्रेजी होना चाहिए। और एक बात और कही कि वो जो अंग्रेजी होने के साथ साथ एक आधुनिक भारतीय भाषा का भी वहाँ पे शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। तो इन्होंने ऐसा कहा, जो कि यह राधाकृष्णन आयोग की कमियों में गिना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये पहला पॉइंट क्या है, उच्च स्तर पर जो है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत प्रादेशिक भाषा, संघीय भाषा, अंग्रेजी का अध्ययन। इन्होंने सुझाव दिया कि जो स्नातक लेवल पे, परास्नातक लेवल पे जो त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाए, जो प्रादेशिक भाषा का भी अध्ययन कराया जाए, संघीय भाषा का भी अध्ययन और अंग्रेजी का भी अध्ययन कराया जाए। ऐसा सुझाव जो है शिक्षा के माध्यम पर राधाकृष्णन आयोग ने दिया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे 7वां पॉइंट क्या है, परीक्षा प्रणाली पर राधाकृष्णन आयोग ने क्या सुझाव दिया, उसके बारे में जानेंगे। देखिए इन्होंने कहा कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजन कराने की महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी। इन्होंने कहा कि जो विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं हैं वह वस्तुनिष्ठ हों, वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के माध्यम से हों। तो यह क्वेश्चन बहुत ही बनता है दोस्तों कि कौन सा शिक्षा आयोग जो है उच्च शिक्षा को वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजन का सुझाव दिया था। तो ये आप याद रखिएगा। देखिए और नेक्स्ट क्या है, परीक्षक कैसे नियुक्त किए जाएं। तो देखिए दोस्तों 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त शिक्षकों को उन्होंने परीक्षक नियुक्त करने का सुझाव दिया था। अब बात करेंगे श्रेणी वाइज की। प्रथम श्रेणी उन्होंने कहा कि 70% जो बालक पाए उसको जो है प्रथम श्रेणी में रखा जाए, 70 से नीचे और 55 से अधिक जो पाए
उसको जो है द्वितीय श्रेणी में रखा जाए और 55 से 40 के बीच को पाने वाले को तृतीय श्रेणी में रखने का सुझाव जो है राधाकृष्ण आयोग ने दिया। इन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि कृपांक प्रणाली बंद करने का सुझाव जो है, ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कृपांक प्रणाली बंद करने का सुझाव कौन सा आयोग दिया है? तो राधाकृष्ण आयोग दिया है। अब बात करेंगे जो है धार्मिक शिक्षा पे। देखिए धार्मिक शिक्षा के संबंध में उन्होंने कहा कि जो है छात्रों को हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि सभी धर्मों की शिक्षा व महापुरुषों के जीवन वृत्तांतों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और छात्रों को सभी धर्मों के प्रति आदर करने का भाव जागृत कर सके, इसलिए जो है धार्मिक शिक्षा का उन्होंने पुरजोर समर्थन किया कि कहा कि उनको पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। तो इन्होंने धार्मिक शिक्षा के बारे में भी सुझाव दिया था, तो ये बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट को देखेंगे क्या है, छात्र कल्याण। छात्र कल्याण से संबंधित क्या हुआ जो सुझाव दिए? देखिए छात्र कल्याण परिषद बनाने का सुझाव जो है राधाकृष्ण आयोग ने दिया, जो कि कहाँ होना चाहिए? यूनिवर्सिटी में भी होना चाहिए और कॉलेज में छात्र कल्याण परिषद का गठन होना चाहिए, ऐसा सुझाव जो है दिया। और इन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा बड़ी संख्या में छात्रवृत्ति भी दी जाए। इन्होंने छात्रवृत्ति देने का भी पुरजोर समर्थन किया और सुझाव दिया कि छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाएं। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छात्रवृत्ति देने का सुझाव कौन सा आयोग ने दिया है? तो वह है राधाकृष्ण आयोग। अब इन्होंने देखिए 10वां पॉइंट क्या है, ये कहा ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। इन्होंने कहा कि कृषि शिक्षा के विकास के लिए आयोग ने जो है ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की। कहा कि भूमि सुधार अभियंत्रण, जल नियंत्रण अभियंत्रण, ग्रामीण उद्योग, ग्राम्य कलाएँ और भी जो ग्राम विकास के लिए उपयोगी हैं उनको जो है पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ठीक है, तो ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव जो है राधाकृष्ण आयोग ने दिया। अब बात करेंगे संविधान तथा नियंत्रण की। इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का जो सुझाव था वह राधाकृष्ण आयोग का था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है चाहे वह कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि समवर्ती सूची में शिक्षा को रखने का सर्वप्रथम सुझाव जो है राधाकृष्ण आयोग ने ही दिया था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए क्या है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है? इन्होंने सुझाव दिया कि अधिक मात्रा में अनुदान करने की सिफारिश की गई राधाकृष्ण आयोग द्वारा कि आप उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुदान दें, और उन्होंने कहा कि केंद्रीय अनुदान आयोग की स्थापना करने का सुझाव भी राधाकृष्ण आयोग ने दिया। बात करेंगे नारी शिक्षा की। इन्होंने नारी शिक्षा भी बात की। स्वतंत्रता से पहले नारी शिक्षा की बात नहीं की जा रही थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, नारी शिक्षा पे एक सुझाव देकर के बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम उठाया। और उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए गृह, अर्थशास्त्र, नर्सिंग व ललित कला जैसे विषयों को शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने बहुत पुरजोर समर्थन किया कि पाठ्यक्रम में जो है गृह विज्ञान, ललित कला जैसे विषयों को शामिल किया जाए। देखें दोस्तों, ये हमारा रहा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो आई होप आप लोग जो है समझ गए होंगे। तो इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहते हैं, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए हम उसकी चर्चा भी कर लेते हैं, क्योंकि और जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए होंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इतना काम जरूर करिएगा दोस्तों। अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत अभी हमने जब आपको बताया उसके क्वेश्चन आपको ही देने हैं। तो देखिए पहला क्या है, क्वेश्चन के आंसर आप दीजिएगा। यूजीसी के गठन की सिफारिश कौन से आयोग ने की थी? तो वह है राधाकृष्ण आयोग ने जो है यूजीसी के गठन की सिफारिश की थी। नेक्स्ट को बिंदु क्या है, राधाकृष्ण आयोग का संबंध कौन सी शिक्षा से है? तो विकल्प में आपको रहेगा कि प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। तो प्रमुख रूप से जो है राधाकृष्ण आयोग का संबंध जो है उच्च शिक्षा से ही रहा था। आगे बढ़ें, तीसरा पॉइंट दिया हुआ स्वतंत्रता के बाद 1947 यानी गठित पहला शिक्षा सुधार आयोग कौन सा है? तो इसमें जो है आपका राधाकृष्ण आयोग होगा। अब देखिए फोर्थ क्या है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन कितने पृष्ठ का था? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे आप लोग, कितने पृष्ठ का था, अभी हमने ऊपर बताया आपको। अब देखिए दोस्तों पांचवा क्या है, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने का सिफारिश कौन सा आयोग किया था? तो वह है राधाकृष्ण आयोग।
नेक्स्ट क्या है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया, तो 4 नवंबर 1948 सॉरी दोस्तों, 4 नवंबर जो है 4 नवंबर 1948 को जो है राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया था। और इसके सचिव कौन थे, तो आप इसको सचिव को कमेंट करके बताइएगा सचिव कौन थे, और कुल सदस्य कितने थे आप कमेंट करके बताएंगे। और इसमें देखिए लास्ट जो है आपके दूसरा, और ये 12वां क्वेश्चन क्या है, माध्यमिक शिक्षा के लिए कौन से पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने का सुझाव राधाकृष्णन आयोग ने दिया था। तो अभी हमने आपको बताया कि जो है उसने सुझाव दिया था, देखिए दोस्तों, तो उन्होंने सुझाव दिया था कि अभिनव पाठ्यक्रम, उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षकों के लिए कौन से पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने का सुझाव दिया था राधाकृष्णन आयोग ने, तो अभिनव पाठ्यक्रम का। बात करेंगे केंद्रीय अनुदान आयोग की स्थापना का सुझाव कौन सा आयोग दिया था, तो राधाकृष्णन आयोग ने दिया था। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। आपको आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आयोग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।